नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इतनी तेजी से बदल रही हैं, खुद संगठन भी हैरान है। स्थितियां अब इस दर्जे तक बदल चुकी हैं कि पावर गेम की आहट न सिर्फ दिल्ली तक पहुंच गई है, बल्कि दिल्ली में भी परेशानी का सबब बनने लगी है। हालांकि इस मसले पर हम पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं और लगभग हमारी शंकाएं आशंकाएं सही भी साबित होती दिख रही हैं। लेकिन आज जो मसला हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो मसला बेहद खास है और भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति से जुड़ा हुआ है और बहुत हद तक प्रभावित भी करेगा। यहां पर यह समझना जरूरी है कि अमित शाह का जो दौरा है 7 मार्च का, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य की बात नहीं होगी इसमें, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थितियां बदली और यह लगा, जब बात दिल्ली दरबार तक पहुंची, नितिन नवीन तक पहुंची, अरविंद पांडे नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी के साथ अरविंद पांडे की तस्वीरें आई, तब यह लगने लगा कि हालात उतने आसान नहीं लग रहे, स्थितियां उतनी सही नहीं है जितनी अब तक दिखाई जा रही हैं। तब लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, बिगड़ी हैं। बिगड़ी शब्द ज्यादा इसके लिए सुटेबल रहेगा। लेकिन अब 7 मार्च का जो अमित शाह का दौरा है, हरिद्वार में आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार में हो रहा है। अगर आपको पावर गेम की आहट समझनी है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार में हो रहा है। हो सकता है कि देहरादून में भी होता, राजधानी में होता, ज़्यादा मैसेज जाता, क्योंकि अमित शाह अगर आएंगे, बैठक करेंगे, तो उनका कम से कम मैसेजिंग पावर तो उनके पास है ही अमित शाह की। और ख़ास तौर पर जब वो देहरादून आते तो जाहिर सी बात है कि संगठन की नब्ज को भी टटोल लेते। लेकिन हरिद्वार आ रहे हैं, ये भी अपने आप में सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही न सिर्फ वो हरिद्वार आ रहे हैं, बल्कि हरिद्वार आने के साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अरविंद पांडे का मैटर हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत का की नाराजगियां तमाम चल रही हो, और अनिल बलूनी के जो दौरे हो रहे हैं लगातार गढ़वाल में, इन सारी चीजों की रिपोर्ट अमित शाह न सिर्फ ले रहे हैं, बल्कि इस पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बात इससे भी कहीं आगे हो गई है और वो कैबिनेट विस्तार से भी जुड़ती है और आगामी टिकटों के बंटवारे पर भी जुड़ती है। और साथ ही कांग्रेस गोत्री जो नेता भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ वक्त से बने हुए हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो कोर क्रीम, जो उनकी शुरुआती दौर के कार्यकर्ता और नेता रहे हैं, उनकी नाराजगी का सबब भी शायद अमित शाह को समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट है और इसे लेकर स्थितियां, कांग्रेस गोत्री जो तमाम नेता है वो ये चाहते हैं कि उनकी स्थिति मजबूत बनी रहे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो अब शायद कांग्रेस गोत्री नेताओं से उकता रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक मंच पर कोई ये आकर कहने को तैयार नहीं है। और आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी अपनी कैडर रहा है, वो आमतौर पर इसी अनुशासन का पालन करता रहा है कि सार्वजनिक मंच पर आकर वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर जो नाराजगी है वो पनप रही है। और यही वजह है कि महेंद्र भट्ट को भी ये नाराजगी अब समझ में आने लगी है। खुलकर कोई भले न कह रहा हो, लेकिन जब इस बार टिकटों का बंटवारा हो रहा होगा तो कांग्रेस कैडर के जो नेता 2016-17 में कांग्रेस छोड़कर और उसके बाद भी 2022 के आसपास भी चुनाव की लहर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें टिकट भी मिला उनमें से कई को, उसके बाद कुछ जीत कर भी आए उसमें से। अब भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कम से कम ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के जो कांग्रेस गोत्री नेता हैं उनको टिकट दोबारा मिले। और ये नाराजगी या कहिए असंतोष संगठन को समझ में आने लगा है और इसी वजह से संगठन की अपनी जो रिपोर्ट है उसके लिए वो परेशान करने वाली है। और ये बात जो खबरें हैं वो ये हैं कि अमित शाह तक भी पहुंचने वाली है। और इसके साथ ही एक और अहम एंगल आपको समझना जरूरी है। जब हम पावर गेम की आहट की बात कर रहे हैं तो पावर गेम की आहट हरिद्वार से मिल रही है,
इसको भी हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत में भी हमने जिक्र किया कि सियासी गलियारों में चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि अमित शाह देहरादून क्यों नहीं आ रहे, हरिद्वार क्यों आ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, उन तस्वीरों के मायने भी निकाले जा रहे हैं। बात यह है कि क्या मदन कौशिक जो हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार शहर से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, त्रिवेंद्र सरकार में बेहद अहम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, क्या उनके इर्द गिर्द भी एक ऐसी व्यूह रचना रची जा रही है कि उनके टिकट पे भी संकट के बादल मंडराने लगे? ये आपको हम क्यों समझा रहे हैं? दरअसल मदन कौशिक और त्रिवेंद्र सिंह रावत के आपसी रिश्तों को सब जानते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं वो सब जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक के कितने प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। अब चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार की आलोचनाएं करते रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पर करते रहे हैं और अरविंद पांडे के साथ भी खड़े रहे हैं, ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि अब मदन कौशिक के इर्द गिर्द एक ऐसी व्यूह रचना रची जा रही है जिसमें मदन कौशिक का जो टिकट है वो खतरे में पड़ जाए। और अगर मदन कौशिक का टिकट खतरे में पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहद चुभ सकती है और ऐसा राजनीति में होता भी है, क्योंकि राजनीति में अगर आप सीधे किसी पे हमला नहीं कर पा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जो उनके बेहद करीबी हैं उन पर आप हमले करते हैं ताकि चोट जो है न सिर्फ इर्द गिर्द जो पहुंचे लोग हैं उन तक पहुंचे, बल्कि जिस पर आप हमला करना चाहते हैं और प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कर पा रहे थे उन तक भी ये चोट पहुंच जाए। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बदली हैं। टिकट को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उसमें कांग्रेस गोत्री नेताओं को कम तवज्जो दी जाए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बहुत तेजी से सक्रिय हुआ है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में जो गुट है एक दूसरा, जो खास तौर पर सरकार की सार्वजनिक मंचों पर आलोचना करने से गुरेज नहीं करता है, वो बेहद सक्रियता से दिखाई दे रहा है। और इन सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट है वो बिग बॉस को जाने वाली है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब 2 सर्वे की बात कही जा रही थी, जब जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे, देहरादून आए थे, उस वक्त जो 2 सर्वे थे जिनको दिखाने की बात हुई थी, वो सर्वे जेपी नड्डा को खासे पसंद नहीं आए हैं, जिन पर चर्चा नहीं हुई है। और अब चर्चाएं ये है कि अमित शाह खुद अपना सर्वे कराने जा रहे हैं। यानी आप समझिए कि उत्तराखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों में कितनी तेजी से बदलाव हुआ है और अब हालात ये हैं कि अमित शाह को खुद ही कमान संभालनी पड़ रही है। सवाल ये है कि क्या इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 की राह मुश्किल होती जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी कि कम से कम जिस तरीके से वो 17 के चुनाव में और 22 के चुनाव में जीत कर आती रही है और 27 के चुनाव में वो चाहती है कि ये जो सिलसिला है जीत का बरकरार बना रहे। क्या इसी रणनीति पर काम करते हुए वो सिलसिला बरकरार रह पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।